आज का रिव्यू आप बराबर समझना। 3 इंसान, तीनों अलग अलग जगह पर पैदा हुए। अब एक इंसान जो है वो जब छोटा है तो उसे कहा जाता है, जस्ट एक छोटा एग्जांपल, अरे ये छोटी है यार, इससे क्या पूछते हो, अरे ये छोटी है, इससे नहीं होगा, अरे इससे क्यों तुमने बुलाया, ये छोटी है अभी, इससे ये सब बात अभी क्यों कर रही हो, छोटी है अभी। तो यहाँ पर ये जो इंसान है ये बड़ा हो रहा है तो इसके दिमाग के अंदर एक वर्ड फिट हो गया है। मतलब इसका ये नहीं है कि सिर्फ मन्नरा के दिमाग में वो वर्ड फिट हुआ है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। अब दूसरी जगह एक इंसान जब छोटा है तो उससे बात की जाती है, अरे बेटा प्रॉब्लम नहीं है, आपसे गलती हो गई, आप करके आपसे गलती हो गई तो गलती तो होती है इंसान से। अरे बेटा आप तो बड़े जैसी बात कर रहे हो, अभी तो आप हमारे इतने हो गए हो। बेटा देखो लाइफ में ऐसा है, आप जो बोलोगे वो भी सही है, लेकिन क्या होता है कि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप रॉन्ग हो। तीसरी जगह तीसरा इंसान जब छोटा था, बाहर मत जा, भूत पकड़ लेगा, इतनी ज़िद करेगा तो पीछे देख वो डरावनी चुड़ैल रहती है, उसे जाके कह दूँगी तुझे लेके जाएगी, तुझे बोर्डिंग में भेज दूँ। तीनों इंसान अलग अलग, तीनों को बचपन से अलग अलग तरीके से बात की गई। अब जब वो बड़े होते हैं तो कोई इंसान निकलेगा मन्नरा जैसा, कोई इंसान निकलेगा मुनावर जैसा, कोई इंसान निकलेगा खानज़ादी जैसा, कोई इंसान निकलेगा अंकिता जैसा, कोई इंसान निकलेगा मेरे जैसा, इंसान निकलेगा अलग, तो कोई इंसान निकलेगा अलग। ये सिर्फ एक छोटा सी एग्जांपल दे के मैंने समझाया कि हर इंसान को बचपन में मैंने जो बोला वैसा ना हो, पर उससे भी कोई कोई अलग चीज़ें रहती है, वो मिलजुल कर वो जब बड़ा होता है तो उसके दिमाग के अंदर वो सब चीज़ें रहती हैं। तो हमें किसी को जज नहीं करना है, वो जैसा पैदा हुआ है वैसे वो बड़ा हुआ है, फिर वो लोगों से मिलता है, फिर उसके अंदर चेंज आता है और फिर आहिस्ते आहिस्ते और उसकी उम्र बढ़ती है। एक्सपीरियंस के साथ उसे पता चलता है क्या सही है क्या गलत है, किस टाइम पर कैसे रिएक्ट करना है। अब अंकिता ने क्या किया, इसे कह दिया बच्ची, ये इसका कोई ट्रिगर पॉइंट था। अंकिता ने रियल में वो मीन से नहीं कहा था, अंकिता का एक नॉर्मल टर्म पे था, वो जिसको उसने पकड़ ली। अब वो पकड़ने के बाद वो छोड़ ही नहीं रही है, मन्नरा को पकड़ के ही रखना है। ये बिग बॉस तो काफ़ी अच्छा है कि लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं। रिंकू, जिग्ना, मुनावर, खानज़ादी, लोग किस हद तक उसे समझा रहे थे, पर वो एक वो बोलते ना भोली ज़िद्दी लड़की, उसे नहीं सुनना था और वो उस जोन में से बाहर आती। उसी वक्त खानज़ादी ने क्या कहा कि तू मेरे साथ मजाक करती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो एक तो वो थोड़ी बहुत टूट फूट गई थी और फिर इसने और कुछ बोल दिया तो पूरी तरीके से टूट गई। उसमें अब ये पता नहीं है कि मुनावर के दिल में मन्नरा के लिए प्यार है या नहीं है, पर शायद 50% ऐसा लगता है कि मन्नरा के दिल में मुनावर के लिए प्यार है। इसलिए मन्नरा क्या करती है कि मुनावर मुझे टाइम नहीं देता है, मुनावर मेरे साथ बात नहीं करता है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है कि मुनावर के दिल में हो, बट मुनावर ने भी क्या किया, आज खानज़ादी को क्लियर कहा कि मेरे दिल में प्यार नहीं है, पर मुझे पता है कि ये भोली लड़की है, ये फटक से रो देगी कोई भी कुछ बोलेगा तो, इसलिए मैं कंसर्न हूँ, इसलिए मैं सब चीज़ें सुन लेता हूँ। पर अभी मुनावर का भी जो सीन है, पता नहीं क्यों, पर मुनावर को अभिषेक के साथ लड़ना नहीं है। अब वो अभिषेक को बोलने के लिए विकी को बोलता है या और किसी को बोलता है कि भाई इसे समझाना, तो ईशा ने भी उसे क्या बोला, तो डायरेक्ट अभिषेक के साथ बात कर। तो उसने क्या किया, मुनावर ने ईशा को बोला कि मैं डायरेक्ट उससे बात करता हूँ तो भी वो नहीं समझता है। अब वो वही जोन में था और उसी वक्त क्या होता है, खानज़ादी और अंकिता का अंदर कुछ किचन में प्रॉब्लम हुआ रहेगा। तो खानज़ादी ने आके मुनावर को कहा, आपके दिमाग में एक चीज़ ऑलरेडी चल रही है, मतलब मुनावर के दिमाग में ऑलरेडी अभिषेक चल रहा है कि मैं क्या करूं, इसके साथ झगड़ा करूंगा तो बहुत बड़ा झगड़ा होगा, झगड़ा करूं या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। और उसी वक्त खानज़ादी ने मुनावर से सब बातें की और मुनावर ने, हमने भी देखा, सब एक्सेप्ट किया उसकी बातें, बट उसका ध्यान और ही तरफ था। वो खानज़ादी को बुरा लग गया, खानज़ादी ने फटाक से जज कर लिया कि मुनावर मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं कर सकती। पर एक्चुअली ऐसा नहीं रहता है, आप इतनी इतनी बात में लोगों को नहीं जज कर सकते। हम मन्नरा को भी नहीं जज कर सकते, हम खानज़ादी को भी नहीं जज कर सकते। अंकिता भी है, उसका टोन बड़ा है, बट वो उसके हिसाब से है, उसके हिसाब से उसने भी बहुत स्ट्रगल किया है, बातचीत करते करते उसका टोन ऐसा हो जाता है, तो हम अंकिता को भी जज नहीं कर सकते। और अभिषेक जो है उसे झगड़े के अलावा और कुछ करना ही नहीं है।
सुबह में पहले सना के साथ झगड़ा, सना भी कम नहीं है, सना भी झगड़ा की, सोनिया क्यों बीच में घुसी समझ में नहीं आया। वो हमें बहुत सारी क्लिप्स नहीं दिखाते होंगे, बट सोनिया को सना का खाना का ख़राब लगा होगा। उसके बाद अभिषेक का अंकिता के साथ भी झगड़ा हुआ, और अभिषेक का मुझे ये पता था कि खाना चलता रहेगा, उस वक्त अभिषेक कुछ ना कुछ तो बोलेगा, क्योंकि वो ढूंढते रहता है पॉइंट्स। अभिषेक बिना झगड़े के भी कुछ करो और आगे बढ़ो, सिर्फ झगड़ा झगड़ा झगड़ा, तुम्हारा सिर्फ वही पार्ट दिख रहा है, झगड़ा, एग्रेसिवनेस, उसके अलावा कुछ दिख रहा ही नहीं। और उसके बाद हम आते हैं बिग बॉस पर। अब जो बिग बॉस है ना, बिग बॉस को बस यही चाहिए कि एक दूसरे के साथ इतना झगड़ा करो, इतनी पॉइंट्स निकालो, उसके बाद हम सब चीज़ें इकट्ठी करें और फिर वीकेंड के वार पर तुम्हें बताएं कि कौन गलत है और कौन सही है, और हमारी टीआरपी रेज हो। सबसे पहले टीवी दिखाया, रूम अलग किया, कुछ नहीं हुआ। खाने के टाइमिंग्स बदले लोगों के, कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद आज क्या हुआ, हमें थोड़ी पता है कि टाइम कितना दिया है कितना नहीं दिया है। गैस बंद कर दिया, एक का खाना रह गया। अब वो लोग ने आके खाना दिया तो बोले तुम लोग ने झगड़ा नहीं किया, तुम लोग ने दया खाई और तुम लोगों ने खाना दे दिया, तुम लोग ने काइंडनेस दिखाया। हम लोग को थोड़ी टीआरपी मिलने वाली है। तुझे वीकली इतना पेमेंट दे रहे, उसे वीकली इतना पेमेंट दे रहे, उसे वीकली इतना पेमेंट दे रहे, तो तुम लोग झगड़ा करोगे तो टीआरपी बढ़ेगी। भाई क्या कर रहे हो, ऐसे दिया मत करो और तुम्हारा टाइम कम। वो लोग ने दिमाग लड़ाया, हम रोटी बेल डालते हैं, हमसे शान पट्टी। हम यहाँ पर कितने लोगों की क्रिएटिव टीम है, हम क्रिएटिव टीम को लेकर बैठे हैं ताकि हम हर एक पॉइंट वो कर सके जिससे तुम्हारा झगड़ा हो और हमें टीआरपी मिले। तो तुम्हारी और 12 मिनट जाती है। बिग बॉस कोई कसर नहीं छोड़ रहा है कि झगड़ा हो और टीआरपी मिले। इसके बाद अपने जो अनुराग भाई हैं, उनकी हर चाल जो है वो अलग पड़ रही है। वो सना को कुछ बताने गए, सना ने बोला तू तो पहले समझ, तू जो समझा रहा है वो तुझे खुद को समझ में आ रहा है क्या। अनुराग ने तहलका को बोला कि तू फटा क्यों नहीं, उसने तुझे उंगली दिखाई। तहलका बोला अरे क्या है भाई, तू इतना सब मेरे दिमाग में मत डाल। और तहलका ने जाके इसको भी बोल दिया, नील को, कि अनुराग ऐसा बोल रहा है। नील भी उसे समझा रहा है, देख भाई तेरे को पता नहीं है तुम लोग में ऐसा है ऐसा है। तो आने वाले दिनों में अगर मन्नरा अपने आप को चेंज नहीं करती है तो मन्नरा को तकलीफ़ होगी, वो इमोशनली उसे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। आज उसने खाना भी नहीं खाया था। उसके बाद मुनावर है, मुनावर को भी बराबर सोचना पड़ेगा कि मुनावर अभिषेक से लड़ना है तो एक बार लड़ ले, वरना क्या होगा कि हर दूसरे तीसरे दिन पे वो आएगा, कुछ बोलेगा, फिर तू सोचेगा कि लड़ूँ या नहीं लड़ूँ, या फिर बाद में तू सोचेगा चल यार छोड़ रहने दे, टाइम वेस्ट है इसके साथ लड़ना। तो एक बार तो अभिषेक को तुमको बताना पड़ेगा मुनावर, वरना उसकी आदत है जो दबा उसके ऊपर और चढ़ो। अभिषेक झगड़े के अलावा कुछ करना पड़ेगा। ईशा कहाँ पर भी नहीं दिख रही है। ऐश्वर्या आज फ्रस्ट्रेट हो गई थी, मुझे रिएक्ट करना होता है बट मैं क्या मतलब हर बात पे रिएक्ट करूँ। ऐश्वर्या वही शो है, तुम्हें रिएक्ट तो करना ही पड़ेगा, तुम रिएक्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। नील है, पूरा पज़ल है। नील के हाथ में मुश्किल से एक पॉइंट आई थी कल लड़ने की, पर वो भी चली गई। नील ढूंढ रहा है कि कहाँ पर कुछ पॉइंट आए और मैं चिल्लाऊँ, बट कुछ नहीं हो रहा है। अनुराग है, वो पूरी ट्राई कर रहा है, यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है कि कुछ निकले, बट कभी कभी बैकफायर हो जाता है। अंकिता जो है, उसे जब जब जो होता है तब तब वो होता है, वो उसका टोन बड़ा हो जाता है। आज ठीक है, अंकिता की और विकी की टीवी सीरियल वाली क्लिप नहीं दिखाई। कल जो बात मैंने कही थी वही से मन्नरा कह रही थी कि सना और विकी जो है वो दोनों के जो रिलेशनशिप है, मतलब वो लोग जो आपस में बातें करते हैं, रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप नहीं, वो लोग जो आपस में बातें करते हैं उसको लेके शायद अंकिता इनसिक्योर है। तो ये हम लोग ने कल नोटिस किया था अंकिता के फेस पर। इसके अलावा जिग्ना कहाँ पर भी नहीं दिख रही है, जिग्ना को कुछ करना पड़ेगा। रिंकू ठीक है, अभी वो रिंकू का नेचर है, ज़बरदस्ती फटे में नहीं पड़ेगी, बट रिंकू शी इज़ ऑल्सो गुड, वो भी जहाँ पर बोलना होगा बोलेगी। अब इसके बाद एक बार आप मेरे चैनल पर विज़िट करना। आज भी मैंने एक बहुत अच्छी स्टोरी डाली है बॉबी डनबर की, जो 4 साल का रहता है और अचानक गायब हो जाता है और फिर मिलता है। अब जो मिलता है लड़का, क्या वो बॉबी डनबर था? उसके माँ बाप ने कहा कि ये बॉबी डनबर है, ये हमारा लड़का है, और फिर पाल पोस के उसे बड़ा किया, बट क्या रियल में वो उनका लड़का ही था, या फिर उन्होंने क्यों ऐसा कहा कि ये हमारा लड़का है और वो लड़का उनका नहीं था, तो उनका लड़का कहाँ पर है? तो ये एक मिस्ट्री स्टोरी है जो रियल स्टोरी है, मैंने आज ही डाली है, आप मेरे चैनल पर जाकर देखना।
इसके अलावा हॉरर स्टोरीज, शाहरुख खान के वीडियोस, सलमान खान के वीडियोस, एक कॉमेडी वीडियो भी डाला हूँ। उसके बाद टाइम ट्रैवलर की भी ट्रू स्टोरी डाला। तो आपके पास टाइम हो तो चैनल पर विज़िट करना। आपको बाकी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। और एक बात, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करो 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।